Which of the following is not an example of single displacement reaction? A. CuO plus H2 gives H2O plus Cu. Fifth, Zn plus HCuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. C. 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. D. Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. ये तो इजी है, कर लोगे आप लोग. आंसर देखें तो ये पहला जो है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर की जगह ले रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है और H2O बन जा रहा है. ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है, एक ही डिस्प्लेसमेंट है. तो दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे अगर देखें तो जिंक जो है वो फिर से हाइड्रोजन की जगह ले रहा है और जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है. ये भी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन यहाँ पे ले रहा है जगह और ऑक्सीजन H के साथ जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ओके, तो ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है. बाकी सब में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन जिंक प्लस फेरस सल्फेट गिव्स ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस आयन फेरस. तो A, जिंक gets oxidized, B, zinc is an oxidizing agent, C, iron gets oxidized, या D, zinc and iron both get oxidized. कर लिया सबने, देखे यहाँ पे. अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स को देखना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो फेरस सल्फेट है ये कौन सा फॉर्म में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ठीक है, एक आयनिक स्टेट में है जो कि +2 में है. और जब ये ग्राउंड यहाँ पे आ रहा है, जब इसका हो रहा है तो ये 0 हो जा रहा है. ठीक है, +2 से 0. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ठीक है, +2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम था. जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच गया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैंने जो बताया था ऑयल रिग, उसके हिसाब से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, आपके रिडक्शन में. तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, जिंक जो कि ग्राउंड स्टेट पे है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. और जब ये रिएक्शन के बाद सॉल्ट फॉर्म कर रहा है जिंक सल्फेट का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रहा है +2. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जाने में इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, तो क्लियरली आंसर क्या होगा, ए, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फेरस का रिडक्शन हो रहा है. मतलब जिंक एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और फेरस सल्फेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, गॉट इट. 18th देखें, when in the blue solution of copper sulfate zinc strip is dipped, after some time the color changes to pink, green, colorless या remains blue. हो गया, करें. तो कॉपर सल्फेट तो ब्लू होता है. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, है ना. तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था जो कि सोल्यूशन फॉर्म में था, जिसके वजह से उस सोल्यूशन का जो कलर था वो ब्लू कलर का था, उसमें जैसे ही हमने जिंक डाला उसमें रिएक्शन हुआ और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन गया. ठीक है, अब वो जो सोल्यूशन है वो उसका कलर क्या होगा, जिंक सल्फेट का कलर होगा. तो जिंक सल्फेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इस वजह से जो वाटर उसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस प्रोड्यूस्ड ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऑन पाउडर्ड जिंक इज ए, सल्फर डाइऑक्साइड, बी, सल्फर, सी, हाइड्रोजन या डी,
ऑक्सीजन। हो गया, आंसर देखें तो जब जिंक और H2SO4 रिएक्ट करेंगे, कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक एक मेटल है, डाइल्यूट H2SO4 एक एसिड है, तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। ओके, 20 which of the following is a double displacement reaction? A, NH3 plus HCl gives NH4Cl. B, CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. C, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2 NaCl. And D, CaCO3 gives CaO plus CO2. Double displacement reaction. हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सबस्ट्रेट कंबाइन होके एक बना रहे हैं। अमोनिया और HCl मिलके क्या बना रहे हैं, ए और बी मिलके ए भी बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे फेरस जो है वो कॉपर की जगह ले रहा है अपने सॉल्ट में, और फेरस सल्फेट और कॉपर बन रहा है। तो ये हो गया कौन सा रिएक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन हमें पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, ये जब इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, मतलब ए बी टूट के ए प्लस बी बना रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे सोडियम जो है बेरियम की जगह ले रहा है, और बेरियम जो है वो सोडियम की जगह ले रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आंसर क्या है हमारा, सी। ओके, next 21, the equation Mg solid plus CO solid gives MgO plus Cu. Okay, copper represents 1 decomposition reaction, 2 displacement reaction, 3 combination reaction, 4 double displacement reaction, 5th redox reaction. तो इनमें से कौन सा है, A 1 and 2, B 3 and 4, C 2 and 5 या D 4 and 5? हो गया, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर की जगह ले रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, ये लेकिन अगर हम साथ साथ देखें, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर का रिडक्शन हुआ है। ओके ओके, कॉपर का रिडक्शन हुआ है और मैग्नीशियम का हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये दोनों ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2 and 5 जो कि है सी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन सनलाइट 2 AgCl in presence of sunlight gives 2Ga plus ACl2. A grey, B brown, C blue, D green. हो गया सबका, इसका आंसर क्या होगा, ए ग्रे, है ना। मैंने बताया था क्योंकि ये सनलाइट में सिल्वर में टूट जाता है, सिल्वर ग्रेइश सिल्वरिश कलर का होता है, इस वजह से ये ग्रे कलर का दिखेगा। ठीक है, 23rd, what type of reaction is this? MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Redox reaction, displacement reaction, double displacement reaction या decomposition reaction?
हो गया। देखे, देखो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो कहीं से नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है क्योंकि 3 कंपाउंड है वहां पे। ठीक है, तो बचा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम डिड्यूस करेंगे क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अगर हम देखें ये यहाँ पे जो मैंगनीज ऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। ठीक है, +4 क्यों है? क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे क्योंकि, तो उसको 4 चाहिए होंगे, तो मैंगनीज का क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये +4 ऑक्सीडेशन से कहाँ गया, +2 ऑक्सीडेशन पे, क्योंकि क्लोरीन 2 है। ठीक है, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक एटम को 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो +2 ऑक्सीडेशन में गया। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन में अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ से वो ग्राउंड स्टेट पे चला गया 0, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंगनीज ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है ना, इलेक्ट्रॉन गेन किया, +4 से +2 गया, मतलब पहले उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। और यहाँ पे अगर हम देखें Cl के पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था क्योंकि वो -1 स्टेट में है, अब उसके पास 0 है, तो उसने क्या किया, लूज किया इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम अपना फॉर्मूला देखें ऑयल रेट, तो किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, मैंगनीज रिड्यूस कर रहा है क्योंकि वो गेन कर रहा है, और आपका क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज एक साथ हो रही है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, गॉट इट। लास्ट है 24th है, रमेश ड्रॉप्ड अ मेटल पीस A in the solution of another metal N. After some time, new colorless compound N is formed. A, M and N respectively can be. पहला है Mg NaCl MgCl2, दूसरा है Fe ZnSO4 FeSO4, C Zn CuSO4 ZnSO4 और D है Cu ZnSO4 और CuSO4। हो गया, मैं बताऊं अब? तो आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या है, न्यू कलरलेस कंपाउंड N बन रहा है। ठीक है, तो न्यू कलरलेस कंपाउंड N बन रहा है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि N FeSO4 है, तो ये कलरलेस नहीं हो सकता, ये कौन सा कलर का होगा, ग्रीन, है ना। और अगर N CuSO4 है तो ये होगा ब्लू, तो कलरलेस N तो ये बन ही नहीं रहा है ना। तो कलरलेस या तो ये जिंक सल्फेट होना चाहिए या मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि दोनों ही व्हाइट सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या देखनी पड़ेगी, यहाँ पे ये तभी फॉर्म होगा जब मैग्नीशियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सके, बट रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखें तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सोडियम को नहीं हटा सकता। ठीक है ना, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो जिंक कॉपर को हटा सकता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, और तो उस वजह से वो इसको डिस्प्लेस कर देगा अपने सॉल्ट से, और जिंक सल्फेट बना देगा, जो कि एक उस कलर का है, वो हमारा कलरलेस कंपाउंड है ना, जिंक सल्फेट। ये भी कलरलेस है, लेकिन मैग्नीशियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज सोडियम इज हाई इन द रिएक्टिव सीरीज देन मैग्नीशियम। तो आंसर है हमारा सी, जिंक प्लस CuSO4 gives ZnSO4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Br2 plus 2I negative gives 2Br negative plus I2। ठीक है, A Br2, B I negative, C Br negative, D I2। हो गया, देखिए अब, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रोमीन का पहले ये ग्राउंड स्टेट में था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, -1 दिख ही रहा है एक, क्योंकि एक ही माइनस है इसके पास,
यहाँ पे आयोडाइड का था -1, ये हो गया अपने ग्राउंड स्टेट में चला गया 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रोमीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, -1 मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे गेन हो रहा है। और आयोडाइड में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि -1 से वो 0 में चला गया तो वो लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका होता है रिडक्शन, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है और आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने लूज कर दिया, पहले इसके बाद -1 था, मतलब उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो उसने दे दिया तो 0 हो गया, ठीक है। और ब्रोमीन पहले 0 था, उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1 हो गया, मतलब उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमें पूछा गया ऑक्सीडेशन एजेंट, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। 26th है, the oxidation reaction in the following chemical changes is: A, Cl plus electron gives Cl negative, B, Mg2 positive plus 2 electron gives Mg, C, MnO4 negative plus 1 electron gives MnO4 2 negative, and Fe2 positive gives Fe3 positive plus 1 electron। तो ये तो बहुत इजी है, बताइए। कर लिया, आंसर देखें। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑयल रेड, है ना, ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मैंगनेट भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिर्फ Fe2 पॉजिटिव है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। तो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन केमिकल रिएक्शन। 3MnO2 plus 4Al gives 3Mn plus 2Al2O3 plus heat. 1. Reaction is exothermic. 2. Al is acting as an oxidizing agent. 3. MnO2 is getting reduced. 4. Al is more reactive than Mn. So A, first, third and fourth statements are correct. B, first, second and third statements are correct. C, first, second and fourth statements are correct. D, all the statements are correct. First, second, third and fourth. हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो सिंपल अगर हम देखें, मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जिसमें जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज हो रहा है और मैंगनीज बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें रिडक्शन हो रहा है। और एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमें ओवरऑल रिएक्शन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ऑब्वियसली रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एज हीट इज रिलीज्ड आउट, ठीक है, हीट अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, हीट रिलीज आउट हो रहा है, दैट मींस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड, एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम यहाँ देख सकते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंगनीज ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे देख ही रहे मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है मैंगनीज को रिप्लेस कर रहा है अपनी जगह से और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को तभी डिस्प्लेस या रिप्लेस कर सकता है जब वो खुद उस एलिमेंट से
हायर हो, रिएक्टिव हो इन द रिएक्टिव सीरीज, ठीक है, वो उससे रिएक्टिव हो या रिएक्टिव सीरीज में से हायर हो, ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहा है तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें क्या मिला, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज ए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statements are correct about the following reaction? 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2. First, lead is reduced. Second, carbon dioxide is oxidized. Third, carbon is oxidized. Fourth, lead oxide is reduced. So A 1 and 2, B 3 and 4, C 1 2 and 3 and D all. चलिए सबने देखे, तो यहाँ पे क्लियरली लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है लेड में, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन लूज कर रहा है। और कार्बन जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन का, क्योंकि ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेड में, ठीक है। तो लेड इज रिड्यूस्ड, गलत, लेड का रिडक्शन नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस, ये सही है, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, सही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ऑक्सीडाइज, ओके, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमें क्या मिला, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, मतलब बी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल M. 4M plus 3O2 gives 2M2O3. This the equation represents A combustion as well as oxidation, B combination as well as reduction, C decomposition as well as oxidation, or D deoxidation as well as displacement. हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, सही है बिल्कुल, ठीक है, दो चीज कंबाइन होकर एक चीज बन रही है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ रिडक्शन नहीं हो रहा, एम और ऑक्सीजन एक साथ मिलके M2O3 बना रहे, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना कि रिडक्शन, ठीक है। तो उस वजह से ये गलत हो गया, कॉम्बिनेशन तो हो रहा है लेकिन रिडक्शन नहीं हो रहा, तो ये ओवरऑल ये गलत हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, सही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया इस वजह से, ठीक है। दूसरी चीज, डिकम्पोजिशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, तो डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा है लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल ये भी गलत हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें कंबर्जन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, तो हाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कंबर्जन रिएक्शन भी है, कोई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसको हम कहते हैं कंबर्जन रिएक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे कंबर्जन हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, तीन रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, तीन तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, कंबशन, ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो है कंबशन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ, तो ए इज द आंसर, ठीक है, बाकी सब में एक एक है, दूसरा वाला गलत है, तो ए इज द आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, when carbon dioxide is passed through lime water, then A calcium hydroxide is formed, B color of the lime water disappears, C white precipitate of calcium carbonate is formed, and D white precipitate of calcium oxide is formed.
हो गया सबका? देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास होता है तो क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं मतलब है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर देता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुद लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर कैसे बन जाएगा फिर से। ठीक है, तो सी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ना कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो आंसर क्या होगा सी, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। ओके, क्लियर है? तो हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के टोटल 30 क्वेश्चंस किए एंड दैट्स अ रैप। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व किए होंगे। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे अपना फाइनल स्कोर लिखकर बताओ। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो डोंट वरी, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस ना करो। अगली वीडियो आपको कौन से चैप्टर पर चाहिए ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।